हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी किया था। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है उसे हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस हैं जो होम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। दैट्स वाई इसे हम नॉन ओमिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी एक फिनोमिना होता है जिसमें हम किसी भी मटेरियल है उसको कूल डाउन करके उसका टेम्परेचर है उसको हम मिनिमम करते हैं, ड्यू टू विच उसकी रेसिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। जिस टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू रेसिस्टेंस की ज़ीरो हो जाती है उस टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट वन हमने बेटा स्टडी किया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। ये जस्ट दोनों बेटा एक ही चीज़ें हैं। एक बेटा हमारे पास यहाँ पे जस्ट ओनली ये याद रखना है इन दोनों में डिफरेंस। जब हमारे पास बेटा सर्किट ओपन सर्किट होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जब हमारी सर्किट है वो कैसी होती है, क्लोज सर्किट होती है, मींस उसमें इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, फ्लो होता है। उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बैटरी के टू टर्मिनल्स के बीच में उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट वन बेटा हमने इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में स्टडी किया था। आज हम यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई भी रियल सोर्स है, जैसे कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, वॉशिंग मशीन है, वो कनेक्टेड है यहाँ पे और उसका रेसिस्टेंस क्या है, आर है। तो मोस्टली कई बार क्या होता है कि जो बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जैक्टली मिलने वाला था वो इस रियल सोर्स को नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होने लग रहा है? क्योंकि बेटा बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं बैटरी के इनसाइड जो करंट के फ्लो को अपोज करते हैं। मींस बैटरी के अंदर कुछ रेसिस्टेंस है वो क्रिएटेड हो जाता है जिसे हम इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। ये इंटरनल रेसिस्टेंस क्या करता है, इस इंटरनल रेसिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है यहाँ पे। दैट्स वाई जो एग्जैक्ट पोटेंशियल है वो हमारे रियल सोर्स तक रीच नहीं हो पाता है। मान लीजिए जैसे कि बेटा यहाँ से 220 वोल्टेज की सप्लाई है, वो रियल सोर्स है वहाँ तक जानी थी, तो बट यहाँ पे क्या हो गया, बैटरी का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस था, उसकी वैल्यू मान लीजिए उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू हमने कंसिडर कर रखी है कि आर वैल्यू यहाँ पे बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो जैसे ही पोटेंशियल यहाँ से फ्लो होगा तो पहले पोटेंशियल ड्रॉप जो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। आफ्टर दैट 220 वोल्टेज में से 20 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो 200 जो वोल्ट रिमेनिंग रह गया वो हमारे रियल सोर्स तक जाएगा। मीन्स जो हमारे रियल सोर्स को एग्जैक्टली वोल्टेज मिलनी थी वो उसको कंप्लीट वोल्टेज नहीं मिल पाती। क्यों? रीज़न क्या होता है? क्योंकि बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। सो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है? बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस की हम बात करें तो बेटा बैटरी के इनसाइड जो मटेरियल होता है वो करंट के फ्लो को एनकाउंटर करता है, और जो करंट के फ्लो को एनकाउंटर करता है, अपोज करता है, वो क्या कहलाता है, वो रेसिस्टेंस कहलाता है। बैटरी के इनसाइड जो रेसिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करेगा उसे हम बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं कि यहाँ पे आपको वोल्टेज की वैल्यू गिवन होगी, रियल सोर्स है उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, और आपको इंटरनल रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मींस हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट इस फॉर्मूले पे डिराइव होता है कि हमें बताना होता है कि इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। आपको सारे पैरामीटर्स गिवन होते हैं, जस्ट ओनली वहाँ पे एक अननोन पैरामीटर मींस इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी है वो अननोन होगा जो आपको फाइंड आउट करना होगा। सो इसके लिए हम डेरिवेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि हमारे पास एक बैटरी है और वहाँ पे टोटल जो वोल्टेज है वहाँ पे या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे
ई है। जैसे ही सर्किट क्लोज होता है तो बेटा बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, यहाँ पे आर है, जो रियल सोर्स के रेसिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होता है हमेशा। तो मान लिया कि हमने यहाँ पे बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, रियल सोर्स है उसका रेसिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है। तो बेटा यदि यहाँ से करंट आई फ्लो होने लग रहा होगा तो टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू होगा सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप। टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस में हुआ है और जो रियल सोर्स है वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, दोनों का सम होगा। मींस V विल बी इक्वल टू हमारे पास होगा V1 प्लस V2। तो V1 रियल सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ये हमने कंसिडर कर रखा है कि V वोल्टेज का ड्रॉप हो गया जो हमारे पास रियल सोर्स है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V आ गया, तो V1 के प्लेस पे हमने V पुट कर दिया। नेक्स्ट वन बेटा देखिए V2 क्या है, इट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो यदि बैटरी से I करंट फ्लो होने लग रहा है और R इसका रेसिस्टेंस है तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बेटा, यहाँ पे इट शुड बी करंट मल्टीप्लाइड बाई रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ का यूज़ कर लेंगे और I को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरनल रेसिस्टेंस से। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल यदि बैटरी का पहले E था सो E शुड बी इक्वल टू रियल सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V हुआ प्लस में इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी है वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ I इंटू R। तो हमारे पास यहाँ पे एक डेरिवेशन आ गया, E इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे V प्लस IR। यहाँ से हम V की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये V की वैल्यू यहाँ पे बेटा क्या है, V इक्वल टू क्या आएगा, यदि इस रेसिस्टेंस में से I करंट फ्लो होने लग रहा है और इसका रेसिस्टेंस R है तो V शुड बी इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे IR। मीन्स हमारे पास यहाँ पे डेरिवेशन क्या आ गया, V की प्लेस पे हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे बेटा, V की प्लेस पे यहाँ पे I इंटू कैपिटल R प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो कंप्लीट टर्म कौन सी आ जाएगी, इट शुड बी दिस वन, E विल बी इक्वल टू IR प्लस में I इंटू स्मॉल r। मीन्स करंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया रेसिस्टेंस जो रियल सोर्स का है प्लस में करंट मल्टीप्लाई बाई जो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है। सो इस वे में हम बैटरी है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आपको बेटा इस फॉर्मूलाज में क्या गिवन होगा, यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू गिवन होगी, जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन होगी और टोटल जो बैटरी का पोटेंशियल है वो गिवन होगा। तो बेटा आपको इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जो हम इस रिलेशन का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे स्पेशल केसेस है फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जो आज हमें स्टडी करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बेटा इसमें गिवन है इफ़ टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, तो उस टाइम पे जो पावर कंज्यूम होगी उसका रेशियो क्या होगा। सो वी कंसीडर R1 और R2 हमारे पास दो रेसिस्टेंस है जिसको सीरीज़ में कनेक्टेड किया गया है। तो यहाँ पे पावर ड्रॉप क्या होगा, P1 है और R2 के अक्रॉस जो पावर ड्रॉप है वो क्या है, P2 है। तो P1 अपॉन P2 मीन्स पावर का रेशियो इक्वल टू किसके आएगा, R1 अपॉन R2। अब ये कैसे हुआ है यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे यदि जब सीरीज़ कनेक्शन होता है उस केस में करंट की वैल्यू दोनों रेसिस्टेंस में क्या होगी, सेम होगी। यदि यहाँ पे करंट फ्लो दोनों में I होने लग रहा है तो हम यहाँ पे पावर की रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे P1 अपॉन P2। P1 की वैल्यू क्या आएगी, यदि R1 रेसिस्टेंस में से I करंट फ्लो होने लग रहा है तो वी कैन राइट I स्क्वेयर R1 और P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I स्क्वेयर R2। I स्क्वेयर से I स्क्वेयर वो कैंसिल हो जाएगा, P1 अपॉन P2 का रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, R1 अपॉन R2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट वन केस है बेटा इफ़ टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, R1 और R2 दो रेसिस्टेंस है इनको पैरेलल में कनेक्टेड किया गया है, उस केस में जो पावर कंज्यूम होगी उसका रेशियो क्या होगा। तो
तो हम डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट करके रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पावर रेशियो होता है दैट इज़ P1/P2 विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा यहाँ पे R2/R1। ये कैसे आया बेटा, यहाँ पे देखिए जो दोनों रेसिस्टेंस है इनके कॉमन एंड्स को कनेक्टेड किया गया है एक बैटरी से जिसका कितना V वोल्ट का पोटेंशियल है। तो बेटा जैसे ही V वोल्ट के पोटेंशियल से बैटरी का V वोल्ट का पोटेंशियल है उसके अक्रॉस टू रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्टेड किया जाएगा, तो दोनों को जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मींस R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा बेटा, V होगा, और R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। और सीरीज़ कनेक्शन में करंट दोनों रेसिस्टेंस में क्या होता है, सेम होता है। सो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू सेम है, तो P1 की वैल्यू क्या आएगी, V²/R1। P2 की वैल्यू क्या आएगी, V²/R2। तो बेटा जैसे P1/P2 करेंगे तो P1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे V²/R1 डिवाइडेड बाई आएगा हमारे पास क्या, V²/R2। तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, R2 में V² आ जाएगा। मीन्स P1/P2 की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो दोनों की वैल्यू हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाएगी और इसमें V² से V² कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास R2/R1। सो यहाँ पे दो केसेस हो गए। मीन्स जब सीरीज़ में कनेक्शन होता है तो पावर का रेशियो क्या होता है, इट शुड बी इक्वल टू R1/R2। जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो पावर कंज्यूम होगी उसका रेशियो क्या आएगा, R2 क्या आएगा यहाँ पे, R1। नेक्स्ट वन हमारे पास बेटा यहाँ पे है, ये सारे नोट्स बेटा मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। सो आपको वन बाय वन वहाँ से जो हम डेरिवेशंस करेंगे वहाँ से आपको स्टडी करने हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो थर्ड वन केसेस है इसमें बोला गया है यहाँ पे, एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ ए पावर रेटिंग विच टेल अस हाउ मच पावर इट कंज्यूम एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज। जो हमारे कोई भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी पावर रेटिंग गिवन होती है कि वो कितनी पावर कंज्यूम करता है और कितनी वोल्टेज पे। ठीक है, तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि हमारे पास टू बल्ब्स हैं, दोनों की पावर रेटिंग क्या है बेटा, यहाँ पे जो बल्ब 1 है उसकी पावर रेटिंग है हमारे पास P1V, और जो बल्ब 2 है उसकी पावर रेटिंग है P2V। V हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज है और P1 और P2 क्या है, पावर कंज्यूम की गई है, इलेक्ट्रिक बल्ब है उनके थ्रू। तो बेटा यहाँ पे बोला गया है कि टोटल पावर कंज्यूम यदि हमें फाइंड आउट करना है तो टोटल पावर कंज्यूम वहाँ पे क्या होगा, इट शुड बी इक्वल टू होगा यहाँ पे हमारा 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस में 1/P2। ये कैसे आएगा हमारे पास यहाँ पे 1/P1 प्लस 1/P2 कैसे आएगा यहाँ पे, ये डेरिवेशन कैसे हमने फाइंड आउट किया, तो इसका प्रूफ है वो हम अभी देखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे बेटा देखिए हमने टू बल्ब्स हैं, एक की पावर हमारे पास P1 है, सेकेंड वन उसकी पावर P2 है, और बेटा वोल्टेज अप्लाई इनके अक्रॉस टू एंड्स वो V वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई है। तो बेटा यदि यहाँ पे जो बल्ब 1 है यदि उसका हमारे पास रेसिस्टेंस R1 होगा और जो बल्ब 2 है उसका रेसिस्टेंस R2 होगा, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, इट शुड बी इक्वल टू R1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, R2। तो बेटा पोटेंशियल पे हमारा सेम है तो R1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। R1 इक्वल टू क्या आएगा, V²/P1। R2 की वैल्यू आएगी V²/P2। तो बेटा यहाँ से हम रेसिस्टेंस की वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट कर ली है, तो टोटल R1 की वैल्यू है ये यहाँ पे प्लेस करेंगे, R2 की वैल्यू को हम R2 की वैल्यू है यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे R1 प्लस R2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा V²/P1 प्लस में V²/P2। यदि हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है सीरीज में वो क्या है हमारे पास R है, और पावर कंज्यूम है जो हमारी इक्विवेलेंट या टोटल पावर कंज्यूम की गई है दोनों बल्ब ने
वो कितनी की है बेटा P, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं कि P इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। सो बेटा यहाँ पे जस्ट ओनली हमें वैल्यू पुट करनी है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R की वैल्यू क्या आएगी, इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। R इक्वल टू यदि फाइंड आउट करते हैं तो किसके आएगा, वी स्क्वेयर अपॉन पी। तो R के प्लेस पे हमने वी स्क्वेयर अपॉन पी प्लेस कर दिया। R1 की वैल्यू क्या है, ये हमने यहाँ से प्लेस कर दी वी स्क्वेयर अपॉन पी वन, तो वी स्क्वेयर अपॉन पी वन प्लेस कर दिया। R2 की वैल्यू क्या आ गई भाई यहाँ से, वी स्क्वेयर अपॉन पी टू, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। सो वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ गई, जब दो बल्ब्स को सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है तो टोटल पावर कंज्यूम होगी वहाँ पे वो क्या होगी, दैट इज़ 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस में 1/P2। मीन्स आपको दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, उनकी यदि पावर की वैल्यू आपको गिवन है तो टोटल पावर कंज्यूम सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी, वो डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो सेकंड वन केस है, इसमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको कनेक्टेड किया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी बेटा पोटेंशियल हमारा क्या होगा, वी वोल्ट होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब है P1 है, यहाँ पे पावर P1 किस बल्ब की है जिसकी रेसिस्टेंस R1 है, और P2 पावर किसकी है जिसकी रेसिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे P2 है। तो सेम हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगी, यदि टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके टोटल रेसिस्टेंस R है, तो 1/R विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है ये फॉर्मूला हम पहले ही क्लासेज में फाइंड आउट कर चुके हैं। सो यहाँ से बेटा देखिए सेम वैल्यूज़ हमारे पास R1 की वैल्यू है वो हम यहाँ से प्लेस कर देंगे, R2 की जो वैल्यू है वो इस यहाँ से हम प्लेस कर देंगे, और R की जो वैल्यू है वो हम प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डेरिवेशन आ जाएगा P अपॉन वी स्क्वेयर इक्वल टू P1 अपॉन वी स्क्वेयर प्लस में P2 अपॉन वी स्क्वेयर। तो बेटा यहाँ पे जस्ट ओनली हमारे पास V की वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और P इक्वल टू आ जाएगा P1 प्लस P2। मीन्स टोटल जो पावर यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम फाइंड आउट करेंगे वो इक्वल टू क्या होगी, सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। तो बेटा P इक्वल टू P1 प्लस हमारे पास क्या आ गया, P2 आ गया। जस्ट ओनली आपको बेटा ये डेरिवेशन से ये टोटली आपको याद रखने हैं कि कैसे हमने डिराइव किया है। जस्ट ओनली प्रूफ वगैरह इस केस में आपको कभी पूछा नहीं जाता है, जस्ट ओनली आपको डायरेक्टली वैल्यूज़ गिवन होती हैं और आपको वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करना होता है। सो हमें सारी कैलकुलेशन से ये करनी नहीं होंगी, जस्ट ओनली आपको दो इलेक्ट्रिक बल्ब उनकी पावर गिवन है, तो यदि वो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे। यदि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में टू इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है तो टोटल पावर क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा, ये हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वन जो हमारे पास फिफ्थ वन केस आता है वो देखिए बेटा क्या होता है उसमें। फिफ्थ वन केस है बेटा, इसमें बोला गया इफ ए बल्ब विद रेटिंग PS एंड VS इज कनेक्टेड विद ए सोर्स ऑफ VA वोल्टेज। मतलब हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, पहले वोल्टेज सप्लाई की गई है VS, तो बेटा जो पावर कंज्यूम हुई है यहाँ पे वो क्या हो गई, PS हो गई। और बेटा यहाँ पे पहले इसको कनेक्टेड किया जाता है यहाँ पे विद ए सोर्स ऑफ VA वोल्टेज। तो बेटा VA वोल्टेज के साथ पहले इसको कनेक्टेड किया गया, ठीक है। पावर रेटिंग बल्ब की गिवन है PS एंड VS। मतलब कि इस केस में बेटा यहाँ पे आपको पहले बोला जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो VS वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड था। नेक्स्ट वन केस में बोला जाएगा अब उस इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्टेड कर दिया गया एक डिफरेंट वोल्टेज सप्लाई के सोर्स से, VA वोल्टेज सप्लाई के सोर्स से। तो उस केस में जो पावर कंज्यूम होगी वो हमारे पास क्या होगी, तो जस्ट हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। सो ये फॉर्मूला हमारे पास आया कैसे, इसका प्रूफ देखिए। सो बेटा इसमें प्रूफ आपका गिवन है पेज नंबर 122 पे। इसमें क्या बोला गया है बेटा देखिए, जब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी पावर PS गिवन है VS का स्क्वायर अपॉन R। ये कैसे आया बेटा यहाँ पे,
मान लीजिए कि हमारे पास जो Vs वोल्टेज सप्लाई है और इलेक्ट्रिक बल्ब की जो रेसिस्टेंस है वो R है, तो बेटा पावर कंज्यूम होगी क्या होगी, P इक्वल टू क्या होती है हमारे पास V स्क्वेयर अपॉन R होती है। तो पावर कंज्यूम क्या आएगी, PS विल बी इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वेयर, तो वोल्टेज Vs का स्क्वेयर आएगा ऐसे, तो Vs का स्क्वेयर अपॉन में क्या आ गया यहाँ पे R, क्योंकि रेसिस्टेंस है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब का। अब बेटा सेम इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि अब यहाँ पे पहले तो वोल्टेज सप्लाई का जो सोर्स था वो Vs था, अब वोल्टेज सप्लाई का सोर्स वो चेंज कर दिया गया, उसकी वैल्यू चेंज कर दी गई, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई Va। तो जब वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को चेंज किया जाएगा तो रेसिस्टेंस तो बल्ब का सेम रहेगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास एक डेरिवेशन और आ जाएगा कि जब हमारे पास वोल्टेज का सोर्स चेंज किया जाता है तो वहाँ पे पावर कंज्यूम क्या आएगी, तो वहाँ पे पावर कंज्यूम आएगी हमारे पास, मान लीजिए P यदि पावर कंज्यूम है वहाँ पे जब VA के अक्रॉस लगाया जाता है तो पावर कंज्यूम विल बी इक्वल टू क्या आएगा V स्क्वेयर अपॉन R। तो बेटा यहाँ पे जो वोल्टेज कनेक्टेड है वो बेटा VA है, तो VA का स्क्वेयर अपॉन में R आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मीन्स R विल बी इक्वल टू VS स्क्वेयर अपॉन PS आ गया। इस R की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो R की वैल्यू को जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी VA अपॉन में VS का स्क्वेयर इंटू में PS। मतलब कि बेटा ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे जो पहले पावर कंज्यूम होने लग रही थी उसकी वैल्यू गिवन होगी, दोनों वोल्टेज आपको गिवन होंगी, और अब क्या पावर कंज्यूम होने लग रही है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। सो जस्ट ओनली यहाँ पे आपको वोल्टेज जो सोर्स कनेक्टेड थे उनकी वैल्यू आपको पुट करनी है कि जैसे पहले 220 वोल्ट था मान लीजिए, अब क्या हो गया 200 वोल्ट कनेक्टेड है, तो जस्ट ओनली आप वोल्टेज की वैल्यू पुट करोगे और जो पावर कंज्यूम पहले दे रखी थी उसकी वैल्यू पुट करोगे और डायरेक्टली आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आपकी लाइव क्लासेज है बेटा ये नेक्स्ट आपके मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएंगी। सो आपके डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो वहाँ पे लाइव क्लासेज में हम सेशंस में हम लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।